जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम गुड बाय मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 9 जो है वो डिस्कस करेंगे और उसके शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे, उसके वर्ड्स मीनिंग देखेंगे, कॉम्प्रिहेंशन करेंगे और उसकी समरी को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 9 में समरी कुछ यूँ है कि एज़ यू नो कि पूरा जो नावल है दैट कंप्राइजेज ऑफ रिकलेक्शंस ऑफ मिस्टर चिप्स एंड ही इज़ लिविंग एट मिसेस विकेट्स हाउस। तो मिसेस विकेट के घर पे बैठा है और वो याद कर रहा है पुराने दिनों को। तो चैप्टर 9 में जिक्र है कि कैथरीन ब्रिजेस जो कि मिस्टर चिप्स की वाइफ थी, उसकी डेथ के बाद मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी में क्या चेंजेस आई हैं, क्या तब्दीलियाँ आई हैं। तो इसमें जिक्र किया गया है कि जिस तरह से कैथरीन के साथ शादी से मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव तब्दीलियाँ आई थी, इसी तरह उसकी डेथ के बाद भी उसकी ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियाँ आई, लेकिन वो बहुत पॉजिटिव नहीं थी। ज़ाहिर है कि उसकी ज़िंदगी जो है वो डल एंड ड्रैब हो गई थी। तो इसका ये ज़िक्र है। और एकदम से जो स्कूल के बच्चे हैं उन्होंने मिस्टर चिप्स को ओल्ड कहना शुरू कर दिया था, बूढ़ा कहना शुरू कर दिया था। इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो एक्टिव नहीं था, ही वॉज़ वेरी एक्टिव। अपनी उम्र के हिसाब से वो बहुत एक्टिव था, बहुत काम करता था, बहुत कीनली वो चीज़ों में दिलचस्पी लेता था। उसकी दिलचस्पी और उसकी जो चुस्ती है वो कम नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा था कि लड़कों ने उसको ओल्ड कहना शुरू कर दिया था। काफ़ी अर्सा पहले उसके बाल जो है वो ग्रे होना शुरू हो गए थे, लेकिन एकदम से ऐसे लगा कि जैसे स्टूडेंट्स ने और सभी ने नोटिस करना शुरू किया है कि मिस्टर चिप्स के बाल जो हैं वो सफ़ेद हो चुके हैं। उसकी उम्र 50 बरस थी और उसे अब जबकि वो 80 साल से भी ऊपर का हो चुका है, तो उसको एक वाक़या याद आ रहा है स्कूल का, कि स्कूल का एक स्टूडेंट था जिसका नाम नेलर था। वो नेलर मिस्टर चिप्स से पूछा करता था कि क्या इंसान 50 साल की उम्र में बूढ़ा हो जाता है, तो आप कैसा फील करते हैं, क्या आप बूढ़े हो चुके हैं। उसको ओल्ड कहा करता था। तो मिस्टर चिप्स आज जबकि 80 साल का हो चुका है और मिसेस विकेट के घर पे बैठा है और वो सोच रहा है कि नेलर अगर आज मुझे मिले, जो कि एक लॉयर बन चुका है, 30 साल पहले की बात थी, अब नेलर की उम्र 50 बरस हो चुकी होगी, तो नेलर से मैं भी पूछूंगा कि 50 बरस की उम्र में क्या इंसान बूढ़ा हो जाता है, तो आप कैसा फील करते हैं। तो इस वाक़े से एक चीज़ ये भी एक हकीकत हमारे सामने आती है इंसानी ज़िंदगी की, कि इंसानी जो उम्र है, जो ज़िंदगी है, वो बहुत तेज़ी से गुज़रती है और वक्त गुज़रने का पता नहीं चलता है। आज अगर आप 20 साल के हैं तो वो दिन दूर नहीं जब आप 50 बरस के हो जाएंगे, और वो दिन दूर नहीं है जब आप 80 साल के हो जाएंगे और बूढ़े हो जाएंगे। तो इसमें टाइम गुज़रने की जो एक रियलिटी है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसकी तरफ इशारा किया गया है। मिस्टर चिप्स की उम्र 50 बरस हो चुकी है और एक स्कूल टीचर के तौर पे कुछ आदतें ऐसी हैं जो कि पक्की हो चुकी हैं वक्त के साथ साथ रेपिटेशन से। उनमें एक आदत का जिक्र इस नावल में ख़ास तौर पे किया गया है कि वो अपना गाउन, जो टीचिंग गाउन था जिसको पहन के टीचर्स पढ़ाते हैं, क्लासेस लेते हैं, वो गाउन तब तक वो पहनता था जब तक कि वो बिल्कुल फट जाता था और उसको होल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता था, तब तक वो अपना गाउन जो है वो पहना करता था। एक और वाक़ये का जिक्र है, जब वो हाज़िरी लगाता था कॉल ओवर पे, एक बड़े हॉल में तमाम स्टूडेंट्स बैठे होते थे और वो एक लंबी लिस्ट लेके अपनी नाक पे ऐनक को थोड़ा सा नीचे रख के और बहुत सवालिया नज़रों से देखता था कि आप हर एक बच्चे को देखता था, उसका नाम बोलता था, बच्चे अपना नाम बोलते थे और वो लिस्ट पर बच्चों के नाम को टिक कर दिया करता था। तो ये एक और लंबी फहरिस्त होती थी बच्चों की, जो कि नीचे लहरा रही होती थी, फड़फड़ा रही होती थी, और स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको मिमिक्री करते थे, नकल उतारा करते थे और हंसते थे कि ये कितना कॉमिक लगते हैं मिस्टर चिप्स जब वो हाज़िरी लगाते हैं। तो इस तरह के कुछ और वाक़यात हैं मिस्टर चिप्स के जहन में। चैप्टर 9 में यह भी जिक्र है कि स्टूडेंट्स के बेशुमार नाम उसके जहन में घूम रहे हैं। काफ़ी सारे नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं कि फ़लाँ भी था, फ़लाँ भी था और फ़लाँ लड़का भी हुआ करता था। तो उसके जहन में इतने साल पढ़ाने के बाद वो उन तमाम बच्चों के जो नाम हैं वो घूमते रहते हैं कि बहुत सारे बच्चे थे, और वो उनके बारे में अक्सर सोचा करता था कि वो बच्चे अब कहाँ चले गए हैं, सब लोग पता नहीं वो कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे और क्या कर रहे होंगे। और उसे ये ख्याल आता है कि वो एक ऐसे थ्रेड्स की तरह था जिनको वो अक्सर संभाल के रखता था, और अब कहीं वो सारे थ्रेड्स जो हैं वो उलझ गए हैं। फिर इस चैप्टर 9 में बोअर्स का जिक्र है। बोअर्स जो है वो अफ्रीकन लोग थे जिनकी जंग हुई थी बरतानिया और उसके हामी जो कंट्रीज़ थे उनके साथ बोअर्स की जंग हुई थी, जिसको बोअर वॉर कहा जाता है। और ये जंग जो है
1899 से लेके 1902 तक जंग लड़ी गई थी। और मिस्टर चिप्स के जो ख्यालात हैं बोर्स के बारे में वो ये हैं कि ना तो वो उनसे नफ़रत करता है, उनके बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ भी नहीं है और उनका हामी भी नहीं है। बस वो इतना कहता है कि वो बोर्स ऐसे हैं जैसे तारीख़ की किताबों में जो हीरोज़ हैं जिनका जिक्र मिलता है उनसे इनका रोल जो है वो मिलता जुलता है। इसके अलावा लॉयड जॉर्ज का भी जिक्र है इस चैप्टर में, जो कि पॉलिटिशियन है जो बाद में यूके का प्राइम मिनिस्टर भी बना था और वो ब्रूकफील्ड में एक तकरीब में हिस्सा लेने के लिए आया था और मिस्टर चिप्स से उसकी मुलाकात हुई थी। ये है चैप्टर 9 और इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। उनमें पहला क्वेश्चन जो है वो है कि हाउ डिड कैथरीन्स डेथ अफेक्ट चिप्स। ये अहम क्वेश्चन है कि कैथरीन की जो डेथ है उसने मिस्टर चिप्स को किस तरह से अफेक्ट किया है, किस तरह से मुतासिर किया था। आंसर है जस्ट एज मैरिज हैड एडिड समथिंग टू हिज लाइफ। जिस तरह कैथरीन से शादी उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐड किया था, उसकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों का इजाफा किया था, सो डिड द डेथ ऑफ कैथरीन। इसी तरह कैथरीन की जो मौत है, जो डेथ है, उसने भी इसकी ज़िंदगी में कुछ ऐड किया है। हिज लाइफ बिकेम डल डार्क एंड ड्रैब। उसकी जो ज़िंदगी है वो डल एंड डार्क हो गई थी, डार्क तारीख हो गई है, डल बेरौनक हो गई है, ड्रैब उसमें वो वीरान हो गई है। कैथरीन के बगैर उसकी ज़िंदगी ऐसी हो गई थी। तो उसकी ये जो डेथ है ऑब्वियसली उसने बहुत डीपली उसको अफेक्ट किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट सॉर्ट ऑफ गाउन डिड चिप्स वियर। किस किस्म का गाउन मिस्टर चिप्स पहना करता था आफ्टर द डेथ ऑफ कैथरीन। कैथरीन की मौत के बाद वो किस तरह का गाउन पहना करता था। आंसर है ही वोर हिज गाउन। वो अपना गाउन पहनता था टिल इट वॉज आलमोस्ट टू टैटर्ड टू होल्ड टुगेदर। जब तक वो इतना फट जाता था कि उसको इकट्ठा रखना, होल्ड टुगेदर, उसको संभालना जो है वो मुश्किल हो जाता था या नामुमकिन हो जाता था। जहाँ पे T-O-O-2 और आगे T सिंगल O के साथ 2 का इस्तेमाल होता है, वो जिस तरह हम पहले भी कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि इसका मतलब ये होता है कि टिल इट वॉज द गाउन वॉज टू टैटर टू होल्ड टुगेदर। गाउन इतना फट जाता था कि उसको संभाला नहीं जा सकता था, मुश्किल हो जाता था। जिस तरह अगर आप कहें कि वो इतना कमज़ोर हो चुके हैं कि वो चल नहीं सकता, तो आप कहेंगे कि ही हैज़ बिकम टू वीक टू वॉक। इतना वीक हो चुका है कि अब वो चल नहीं सकता है। क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 3 देखें। हु वॉज नेलर। नेलर का भी जिक्र है, एक स्टूडेंट है जिसने मिस्टर चिप्स को ओल्ड कहा था जब व्हेन मिस्टर चिप्स वाज 50। तो उसका एक वाक़या मिस्टर चिप्स याद करता है। तो ये क्वेश्चन है हु वॉज नेलर। नेलर कौन था। आंसर है नेलर वॉज द बॉय। वो एक लड़का था, स्टूडेंट था, हु कॉल्ड चिप्स ओल्ड, जिसने चिप्स को बूढ़ा कहा था व्हेन ही वॉज 50, जब मिस्टर चिप्स की उम्र 50 बरस थी। लेटर ऑन, बाद में, ही बिकेम अ लॉयर, वो वकील बन गया था। व्हेन चिप्स वॉज ओवर 80, जब चिप्स की उम्र 80 साल से ऊपर हुई, ही थॉट दैट नेलर मस्ट बी 50। चिप्स ने सोचा कि नेलर की अब उम्र जो है वो 50 बरस होगी। एंड ही वुड आस्क हिम, और वो उससे पूछेगा, इफ़ अ मैन एट 50 बिकेम ओल्ड, कि क्या 50 साल की उम्र में इंसान वाकई बूढ़ा हो जाता है या नहीं हो जाता है। यानी जो एक्सपीरियंस मिस्टर चिप्स ने 50 साल की उम्र में किया था, और नेलर जो है ही यूज़ टू मेक फन ऑफ हिम एंड ही यूज़ टू आस्क हिम ओल्ड। तो मिस्टर चिप्स कहता है कि अब अगर मुझे मिले तो आई वुड आस्क हिम कि इफ़ अ मैन एट 50 बिकेम ओल्ड और नॉट, कि 50 साल की उम्र में इंसान बूढ़ा होता है या नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर चिप्स व्यूज़। चिप्स के व्यूज़ क्या थे, उसकी ख्यालात क्या हैं, उसकी राय क्या थी अबाउट बोअर्स के बारे में। इसका आंसर है चिप्स डिड नॉट शेयर जनरल जिंगो बिटरनेस। और चिप्स जो है वो शेयर नहीं करता था वो आम जो बिटरनेस है, आम जो तलखी है, जो नफ़रत है अगेंस्ट द बोअर्स, उन बोअर्स के ख़िलाफ़। बोअर्स जिस तरह हम पहले भी बात कर चुके हैं कि देवर अफ्रीकन पीपल हु फॉट अगेंस्ट इंग्लैंड एंड इट्स अलाइज। एक जंग लड़ी थी एंड दैट वॉर वाज कॉल्ड बोअर वॉर। 1899 से लेके 1902 तक ये जंग हुई थी। एट द सेम टाइम ही वॉज नॉट अ प्रो बोअर। प्रो बोअर होता है, प्रो मीन्स उसकी हिमायत करने वाला, हामी। वो प्रो बोअर भी नहीं था,
उनका हामी भी नहीं था। हाउएवर ताहम ही बिलीव्ड दैट, उसका ख्याल था, उसे यकीन था दैट बुअर स्ट्रगल रिजेंबल्ड, कि जो बुअर्स की जो स्ट्रगल है, जो जदोजहद है, वो मिलती जुलती है, रिजेंबल करती है दोज ऑफ सर्टन इंग्लिश हिस्ट्री बुक हीरोज़, के जो इंग्लिश की जो तारीख़ की किताबें हैं, हिस्ट्री बुक्स के जो हीरोज़ हैं, उनकी जो जदोजहद है, जो स्ट्रगल है, वो वैसी ही है जैसी कि बुअर्स की स्ट्रगल है। क्वेश्चन नंबर 5 है और ये आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन 5 है, व्हाट डिड चिप्स से टू लॉयड जॉर्ज? लॉयड जॉर्ज को मिस्टर चिप्स ने क्या कहा था? आंसर है, और लॉयड जॉर्ज, जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कि ही वॉज ए फेमस पॉलिटिशियन एंड लेटर ऑन ही बिकेम अ PM ऑफ UK। चिप्स ने कहा था, मिस्टर लॉयड जॉर्ज, आई एम नियरली ओल्ड इनफ, अब मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मेरी उम्र इतनी हो चुकी है, टू रिमेंबर यू एज ए यंग मैन, मुझे याद है कि आप बतौर यंग मैन, अब मैं आपको याद कर सकता हूँ, या मुझे याद है जब आप यंग हुआ करते थे। एंड आई कन्फेस, और मैं ये मानता हूँ, दैट यू सीम टू मी टू हैव इम्प्रूव्ड अ ग्रेट डील, और मुझे आज ये लग रहा है कि आप पहले की निस्बत काफ़ी इम्प्रूव कर चुके हैं, काफ़ी आप बेहतर हो चुके हैं। ही डिड नॉट माइंड दीज कमेंट्स, लॉयड जॉर्ज ने इन कमेंट्स का बुरा नहीं माना था, एंड लाफ्ड हार्टली, और दिल खोल कर वो हंसा था इन कमेंट्स पे। ये क्वेश्चंस हैं जो आप तैयार करेंगे कॉम्प्रीहेंशन के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप तैयार कर लें। इसके अलावा कुछ वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स की लिस्ट दी गई है जो चैप्टर 9 से लिए हैं, इनको भी आप तैयार कर लें, इनके वर्ड्स मीनिंग देखें, डिक्शनरी में देखें, इनके मीनिंग्स देखें, सिनोनिम्स देखें, और फिर उन वर्ड्स को, उन मीनिंग्स को अपनी वोकैबुलरी का हिस्सा बनाएं और उनका इस्तेमाल करें, लिखते हुए और बोलते हुए। आपका बहुत शुक्रिया।